हमारी तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान की वाट लगा दी। और फिर क्या हुआ? होना क्या था, पाकिस्तान में लोग कुछ ऐसे उछल गए। रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान के फिर से एक ग्लोबल रिपोर्ट ने वाट लगाई। क्या हो गया भाई? हुआ कुछ नहीं है, अब तो दुनिया ने भी मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई थी कि कहीं अगर इंडियन एयरफोर्स अपने पर आ गई तो पूरा पाकिस्तान जो है वो सपाट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। जैसे ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बेसेस को तबाह किया, पाकिस्तान को लगा कि अब लड़ेगा कौन भैया, ये लोग तो सब खत्म हो गए। चिल्लाने लगे पापा सीज फायर, पापा सीज फायर। तो अब यही बात स्विस थिंक टैंक ने बता दी है कि 10 मई को पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि बचा लो यार। उनको डर था कि अब इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक शुरू कर देगी। वैसे 26 जनवरी की जो परेड हुई है उसमें जब राफेल उड़ा तो पाकिस्तान के सारे मंत्री कुछ इस तरह भागने लगे। पाकिस्तान वक्त वक्त पर कहता रहा है कि हमने इंडियन एयरक्राफ्ट गिराए, फाइटर प्लेन्स, इनको ख्वाब आते रहे हैं इसके, लेकिन सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के सारे क्लेम्स को आउटराइट फेक बताया। बिल्कुल, इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। और अच्छा, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। स्विट्जरलैंड बेस्ड सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज ने पाकिस्तान की खोली है पोल। ऐसी पोल खोली है कि उनका कहना है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में 88 घंटों तक तबाही मचा दी तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता ही नहीं लगा कि अपने बिल से बाहर निकलना कैसे है। अच्छा, डिटेल में समझिए कि भैया हुआ क्या। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। तो आईएफ ने इतना मारा कि जो पीएफ था, पाकिस्तान का एयरफोर्स था, उसके फॉरवर्ड जो रडार्स थे तबाह कर दिए गए थे। और इंडिया के पास S-400 सिस्टम है तो पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम भी अनसेफ हो गए थे। पाकिस्तान की वॉट लगी हुई थी, लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान कर क्या रहा था उस वाले टाइम पे? सोबान क्या कर रहा था ये बताइए। तो बस लगा हुआ था कि किसी तरीके से इंडिया के राफेल को टारगेट किया जाए। मतलब उनके आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे थे, लेकिन उनको इसकी पड़ी थी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडियन फाइटर पायलट्स बड़ी ही आराम से बच गए थे। ये सब काम 7 मई से शुरू हो चुका था और 10 मई तक लगातार चल रहा था। तब तक पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अगर हेल्प नहीं चल रहा है तो भैया पाकिस्तान की जमीन समतल होने वाली है। फिर तो आप जानते ही हैं, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैंने दोस्ती करा दी वाला जो किस्सा है वो 72 करोड़ बार सुन चुके हैं हम लोग। हाँ, सही बार, हम लोग बार इसको बताते रहे हैं। लेकिन अच्छा देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ, शहबाज शरीफ ट्रंप के पास पहुंचे और ट्रंप से बोलने लगे, ये मैं आपको अपनी जमहूरियत भी दूंगा और घर भी छोड़ के आया करूंगा। भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है। वैसे रिपब्लिक डे परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी दिखा दी गई। देखिए कितना शानदार लग रहा है। हमारी तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान की वाट लगा दी। और फिर क्या हुआ? होना क्या था, पाकिस्तान में लोग कुछ ऐसे उछल गए। देखिए, डर बिल्कुल बना रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिस अमेरिका के बूते आप उछल रहे थे उसी ने पाकिस्तान के लोगों के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा पर जो है उसको फ्रीज कर दिया है, बैन लगा दिया एक तरह। पाकिस्तान को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। वैसे भूलेंगे तो भारत उनको याद दिलाता रहेगा। चलिए आज के लिए इस तमाम जो हमारी बातचीत है उसको यहीं पे समेटते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर से। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।